लंबा क्लैरिफिकेशन उसके साथ साथ सभी को घसीटना, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को घसीटना अपना इलेक्शन कमीशन के इलेक्टरल रिफॉर्म्स के डिस्कशन में, मैं मानती हूँ कि मुद्दे से भटकने वाला काम है। जवाब ना होने पर जब यहाँ वहाँ की बातें होती है वो हैं गुस्सा दिखाना, फिर एरोगेंस होना, फिर कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना जो अनपार्लियामेंट्री हैं। क्लियरली शोज दैट इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे डिस्कशन पे उनके पास काफी जवाब नहीं था। और जैसे प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा है, प्रियंका गांधी जी ने अपनी लोकसभा स्पीच में वंदे मातरम की डिस्कशन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपको जितनी नेहरू जी पे चर्चा करनी है, गांधी परिवार पे चर्चा करनी है, आप एक बार में कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लोज द चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल और देश के मुद्दों की बात करिए। फिर से कल हमने वही देखा, नेहरू जी से लेकर सोनिया जी तक उन्होंने सिर्फ कटाक्ष करने का काम किया। उन्होंने काफी ऐसे चीजें बताई जो फैक्टलेस हैं और फैक्ट फ्री हैं। तो आई थिंक इट इज अनफॉर्चुनेट। होम मिनिस्टर शुड हैव इंश्योर्ड दैट ही आंसर्स जो जनता के मन में प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। 3 फैक्ट्स रखे हैं अमित शाह ने और अपोजिशन के लाइज को एक्सपोज नहीं, लाइज क्या, कौन से लाइज हैं कि मल्टीपल आईडीज हैं, एपिक आईडीज हैं, उसका तो हमें कोई जवाब नहीं मिला है। और ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो उनकी पार्टी के गृह मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी पे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है जो कहा है। बट क्लियरली पूरा देश उनकी स्पीच ये देख रहा था कि किस तरीके से जवाब मिलेगा, पर ना जवाब मिला, सिर्फ और कटाक्ष हुए और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो डिस्ट्रक्टिव होता है। और जो कल एक एरोगेंस दिख रहा था, और एरोगेंस इसलिए भी आता है जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। तो सवाल बहुत स्पष्ट था जो राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिसपे जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और क्योंकि डिस्कशन वाज, द कोर एजेंडा वाज इलेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि आप मुझे नहीं बताएंगे क्या बोलना है, वो आई थिंक इट डजंट गो इन द स्पिरिट ऑफ हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। बट टू ईच इट्स ओन, उन्हें चूज किया है कि इस तरीके से जवाब देने का। देश की जनता देख रही है कौन अहंकार से भरा जवाबदेही मुक्त सरकार चल रही है।